शेयर ट्रेडिंग मामले में आज हमारे साथ जो है जो आवेदक अनावेदक जिनको बताया जा रहा है इस पूरी भूमिका में, अभिषेक टोप्पो जी पोल खोल न्यूज पर बने हुए हैं और हम उनका पक्ष जानने आए। अभिषेक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, सबसे पहले बात तो ये है कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर और मेरे फैमिली के ऊपर, बुआ के ऊपर, वो सारे के सारे गलत हैं, बेइल्जाम है। बेइल्जाम है। तो जो आपकी बुआ ने आवेदन दिया था कि 10 लोग हैं, जिनमें 10 लोगों के आपको नाम पता है, जैसे गोलू खत्री हैं, रोहित पटेल है, प्रियंका हार है और 7 अन्य लोग हैं, और इन सब लोगों का बुआ ने कहा था कि ये परेशान करते हैं, मेरे भतीजे का जो भी लेन देन है हमें जानकारी नहीं है। तो क्या ये बात सही है? उनका कहना सही है। मेरा जो भी लेन देन हुआ है वो व्यक्तिगत हुआ है? वो पर्सनली हुआ है। उन लोग ने मुझे खुद पर्सनली बुला के सारी चीजों के अभिषेक, क्या आपने, मुझे अब ईमानदारी से बताइएगा, क्या गोलू खत्री से शेयर ट्रेडिंग के नाम पे 13 लाख और अलग अलग लोगों से क्या पैसे लिए थे क्या? नहीं, मेरा गोलू खत्री, नीरज क्या नाम है, बैरागी वगैरह से आपने? पर्सनली कोई लेन देन नहीं है। ये जो भी पैसा आया है, जो भी पैसा गया है, वो तरुण केसरवानी के थ्रू ही। तरुण केसरवानी, वो कौन है आपके? वो मित्र हैं एक्चुअली। वो कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, तो 2025 में वो मेरे साथ जुड़ा, फरवरी मार्च के आसपास में। तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब देखते हुए मैंने उसकी मदद करने के लिए एज अ फ्रेंड, हाँ, एज अ फ्रेंड शेयर मार्केट में। तो ये शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं आप? जी। तो इसमें मुझे, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शेयर ट्रेडिंग में कैसे काम होता है, ऑनलाइन मुझे ऑफलाइन थोड़ा समझाएंगे आप? एक्चुअली में इसमें क्या होता है, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अगर स्टॉक्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट होता है, और अगर घट रहा है तो लॉस। मतलब ये शेयर मार्केट सीधा कह लें कि क्रैश और बूम वाला काम है ना, फायदा और घाटे वाला। तो फायदा होगा तो पैसा मिलेगा, घाटा होगा तो ये दोनों कस्टमर के ही ऊपर रहता है क्या? बिल्कुल। तो इसमें आपका क्या? कस्टमर के ऊपर कैसे, वो कंपनी के ऊपर रहता है। कोई भी स्टॉक बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं बढ़ रही तो उसमें लॉसेस के। तो फिर इसमें आपका रोल कैसे आया, ये बताइए, आप विलन कैसे साबित हुए इसमें? विलन का क्या है सर, अभी मैं लोगों को अधिकतर पैसे वापस कर चुका हूँ। कर चुके हैं। अब क्या है, लोगों का ये कहना है कि भाई मुझे और पैसों की डिमांड कर रहे हैं, 20%, 25%, ब्याज पर। जिनका 1 लाख रुपए है वो मेरे से 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। जिनने 5 लाख रुपए दिया है वो 20 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो सर ये गलत है और मेरे को इतना ज्यादा परेशान किया गया। प्लस जबलपुर में जहाँ मैं रह रहा था रूम पे, वहाँ पे लोग आके मुझे परेशान करने लगे। मतलब इस तरीके से प्रताड़ित किया कि मतलब मैं कुछ, मतलब खुद इतना मेंटली प्रेशर में आने के बाद ना तो मैं ढंग से काम कर पा रहा था ना कुछ, तो जिसके थ्रू परेशान होकर फिर मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, तो मुझे अभिषेक एक चीज बता है, आपने कहा ये कि अनावश्यक ब्याज से पैसे मांगे जा रहे हैं और ये वो, तो आपने इस मामले को लेके अपने परिवार या पुलिस में क्यों नहीं शिकायत की कि सर ये हमसे अनावश्यक? सर 2026 में 3 जनवरी के दिन ही गोलू खत्री जब मेरे रूम आया था, कहाँ पर? पैसों के लिए, जबलपुर में ही। तो वो कुछ मतलब पैसों के लिए पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तुरंत में चाहिए, आज लाके दो, अभी लाके दो। तो हम लोगों ने उनसे साफ बताया था कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 2-3 दिन तक हमारे रूम में ही थे। उनका सीधा से ये था कि भैया पैसे दो तो हम आपको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो जिसके कारण हम, तो आपका ये आरोप है कि आपको वहाँ पे क्या अगवा करके रख लिया था क्या? ऐसा अगवा नहीं हो सकता, बट ये कि वो मुझे किसी चीज के लिए ना कहीं जाने दे रहे थे ना कुछ। उनका सीधा से ये था, आप पैसे लाके दो, आप घर वालों से बात कराओ, घर वालों से पैसे लाके दो, तब आप मतलब यहाँ से हम जाएंगे या कुछ करेंगे। बस यही सब चीजें चल रहा था। फिर क्या हुआ? एंड आखिरी में हम लोगों ने जबलपुर में ही तरुण जो है उसके कोई रिलेटिव किए, तो उनको चीजें बताया। तो आधी रात में आई, वही करीब 11-12 बजे के आसपास की बात है। तो फिर उन्होंने आने के बाद बहुत सारी बहस वगैरह हुआ। उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने में सारी चीजें हुआ। कहाँ, कौन से थाने में? जबलपुर में मड़ोताल थाना है। वहाँ क्या हुआ? कि पैसों का लेन देन का जो भी था, क्योंकि मेरा जो लेन देन था वो चीजें मैं क्लियर कर चुका था। तरुण का जो बचा हुआ पैसा था उसकी जो डिटेलिंग जब हम लोगों ने निकाला तो राउंड फिगर में जो भी आ रहा था 4-5 लाख रुपए के आसपास का, तो वो तरुण का था कि भाई वो कोलू से लेन देन था। हाँ, जो पर्सनली उसका कितना था फिर से बताएंगे आप? 4-5 लाख? हाँ, 4-5 लाख के आसपास का। तो जो चीजें उसमें मेंशन किया गया है, हम लोगों ने मतलब लिखित किसमें मेंशन किया था? लिखित में? हाँ, लिखित में जो चीजें थी वो है आपके पास रिकॉर्ड? रखा हुआ है। उसमें ये भी था कि हम भाई जब तक पैसे नहीं मिलते हम आपको परेशान नहीं करेंगे। किसने कहा था ये? गोलू खत्री ने।
प्लस ये था कि हमारे जो चेक है हम लोगों ने उसमें मेंशन भी किया था कि हमारे 4-5 चेक वो रखे हैं, ठीक है, कौन रखे हैं? गोलू कहते थे। उन पे चेक जमा है। हाँ, तो हम लोग ये भी था कि भैया आप ये चेक नहीं लगाओगे, पैसा एग्रीमेंट टाइप का हुआ था, थाने में हुआ था कि थाने में ही हुआ था कि लिखित पुलिस के सामने? हाँ, ये भैया कोई चेक नहीं लगेगा, अगर कोई चेक लगता है तो हम उसकी जवाबदारी रहेंगे। ये सब चीजें जनवरी में हुआ। उसके बाद फिर जब चीजें हम लोग कि चलो काम करेंगे या कुछ ऐसा, तो बार बार पैसों के लिए परेशान करना और वापस वही चीजें करना कि भाई मतलब मारने की धमकी देना या गाली गलौज करना चीजें, तो फिर चीजों से परेशान होकर मैं भी कुछ समय के लिए बस कल कि यहाँ थोड़ा शांत रहूंगा तो चीजों को समझ पाऊंगा क्या कैसा है नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं बाहर निकल गया था। अच्छा, बाहर अपनी मर्जी से चले गए थे? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अब जो जैसे गोलू का है वो वास्तविकता का लेन देन कितने का है? उसका वास्तविकता के लेन देन मुझे नहीं पता, बस मेरे साथ जो लेन देन था वो 4 लाख का था। गोलू का? हाँ। वो आपने दे दिया? दे चुका हूँ मैं। तो गोलू पे चेक कैसे आए फिर आपके? वो तरुण को मैंने चेक दिया था। तरुण केसरवानी। हाँ। और जो अन्य लोगों पे चेक है जो बाउंस हुए हैं वो लगाए गए हैं बैंक में, वो कहाँ से आए? वो भी तरुण को दिए हैं क्या? वो सारे चेक तरुण को ही दिए थे मैंने। और बाकी लोग हैं कुछ लोग जिनके साथ था लेन देन, पर उनको भी अधिकतर पैसे वापस कर चुका हूँ मैं। जैसे किस किस को आपने वापस कर दिए पैसे? कोई भी एक नाम बता दें आप। नीरज को दे चुका हूँ मैं। बैरागी को? हाँ। उनका राउंड फिगर में 7-8 लाख रुपए तो मैं खुद पर्सनली अपने अकाउंट से डाल चुका हूँ उनको। तो उसका सब ऑनलाइन आपके पास रिकॉर्ड है जिनका आपने पैसा दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो जांच चल रही है, शिकायत हुई थी उसमें जांच चल रही है अभी? पुलिस ने आपको बुलाया? हाँ, यहाँ जो आप कल भी बुलाया उन्होंने। कल भी बुलाया? तो क्या कहा जांच अधिकारी ने आपसे? पहले तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो चीजें बताएंगे। आपसे ये जो आपने बताया कि मैंने क्लियर कर दिया और ऑनलाइन कुछ लोगों को ट्रांजैक्शन पैसा दिया, वो सब रिकॉर्ड आपने दे दिया पुलिस को? बैंक स्टेटमेंट सब दे दिया? स्क्रीनशॉट मोबाइल से जो पेमेंट किया सब दे दिया? वो तो सब स्टेटमेंट में ऑलरेडी। हाँ, पुलिस को दे दिया ना, पुलिस जांच का विषय है, हम तो सिर्फ निष्पक्ष दिखाते हैं। अब अभिषेक ये कह रहा है कि आपके जो चेक्स लगे हैं, और अब आप क्या वीडियो के माध्यम से क्या चाह रहे हैं कि आपके साथ कैसे न्याय मिले, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मेरे जो चेक जो बेफालतू में लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो बंद हो। और ये जो इन्होंने जो बिना मतलब में जो आरोप लगाया घर वालों के खिलाफ कि घर के लोग पैसे आके लेके गए, पहली चीज तो ये उन्होंने पर्सनली बुआ का नाम लिया, सुनीता गोटिया आके पैसे लेके गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो थर्ड पार्टी है, जो भी लेन देन है, हम लोग आपस के बीच की बात। थर्ड पार्टी और आपका डायरेक्ट लेन देन हुआ है? डायरेक्ट नहीं, आपका और थर्ड पार्टी, हाँ, जिसका अभी आपने बताया केसरवानी, हाँ, उनसे हुआ है, और उनके माध्यम से आप दूसरों से जुड़े हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा है जी। तो आपने ये अपने तरुण नाम है ना जिसका भी नाम जिक्र किया, तो उनसे ये नहीं कहा कि आप मैंने भरोसे में आपको चेक दी और आपने सबको दे दिए? है भरोसे में, वही तो बात होती है ना। देखिए अभिषेक, वो आपके फ्रेंड थे, जी। बात समझिएगा आप, और आपने जैसा आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने उनके माध्यम से लेन देन किया शेयर ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि यार ये मेरे से अनावश्यक पैसे मांग रहे हैं, ये क्यों मांग रहे हैं, जब बात अपने तुमने बीच की है तो? हाँ, तो सर ये बात हुई ना मेरी सर, उनसे भी बात हुई है चीजों के लिए। और जिस दिन मैं मतलब यहाँ से गया था तो मैं उसको यही बात बोल के गया था कि भाई मैं जो मेंटली प्रेशर में गुजर रहा हूँ, मैंने उसे पर्सनली यही बोला था कि मुझे कुछ समय दो, मैं आगे चीजें भाई लोगों से बात करूंगा, मिलूंगा, बातचीत करूंगा। पर चीजें जब विपरीत, हाँ, तो जब यहाँ आया घर से जब चीजें पता चली मुझे बाद में, तो चीजें कुछ अलग ही तरीके से सब चीजें फैल चुका था। अब आगे क्या है, जैसे किस का बकाया है, ईमानदारी से बताइएगा, पैसा बकाया है किसी का देना अभी? हाँ, 1-2 लोग हैं जिनका बकाया है, वो मैं सब चीजें स्टेटमेंट में शो कर दूंगा कि किसका उनका आप देंगे पैसा, जिनका बकाया है। लगभग कितनी राशि, एक मुश्त रकम बता दी? तो फिलहाल मेरे को उतना अंदाजे से कुछ तो बताओ, 2 लाख 5 लाख कितना होगा? करीब 10-12 लाख क्या बकाया है, वो आप देंगे जिनका है? बिल्कुल, पर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। हाँ, टाइम चाहिए, लेकिन आप देंगे, ये है। अच्छा, मेरे को एक चीज और आप समझाएं, ये शेयर ट्रेडिंग में जो फोन पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काम होता है शेयर ट्रेडिंग अकाउंट का, ये कैसा क्या रहता है? मतलब मैं समझा। जैसे मुझे किसी ने बताया कि सौरभ कोहली है, जी। सौरभ कोहली से आपने खाता लिया ऑनलाइन और उसमें लगभग 12 की 13 लाख 13.5 कुछ थे। नहीं, ये गलत है, उतने नहीं थे। उन्होंने जब अकाउंट दिया था तो 8 लाख का अकाउंट था।
8 लाख रुपए का अकाउंट था। अगर आपको उसमें रहेगा तो उनका धन का अकाउंट यूज कर रहा था मैं, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह सब चीजें मैं मतलब जो 12-13 लाख की बात है वो झूठ है। बिल्कुल, वो धन का अकाउंट था जिसमें उनकी डिपॉजिट डेट भी देख सकते हो कि उस डेट में जब मैंने अकाउंट आपको जानकारी लगी है जैसे चेक बाउंस हुए तो आप पे मैसेज तो आते होंगे एक्चुअली मोबाइल? में क्या है, मेरा नंबर वगैरह सब बंद था प्रेशर की वजह से। चीजें जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो राउंड फिगर में, क्योंकि मेरा नंबर बंद है तो मुझे मैसेज नहीं आया। अब मुझे एक लास्ट बार बता दें कि गोलू का क्या 13 लाख का लेन देन है बिल्कुल आपसे? लेन देन नहीं है मेरा। नहीं है। नहीं। ठीक है, आखिरी में आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक साजन टप्पो है, मैं गैदतवाड़ स्टेशनगंज नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ।